जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी बिहार बोर्ड का है ना 2011 से लेके 2011 से 2024 तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी में आज हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इससे पहले हम लोगों ने देखा था परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, उसमें जो भी चीजें डिस्कस हुई थी उसको हम लोग आज आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो को है ना टॉपिक वाइज जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप लोग जानेंगे इसमें कि परंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत को हम लोग देखेंगे। तो गैर परंपरागत स्रोत में किस तरह का आता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, वेव पावर होता है ना, टाइडल पावर होता है, सोलर एनर्जी होता है, बायोमास एनर्जी होता है, जियोथर्मल पावर एनर्जी होता है, वही विंड एनर्जी होता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। जैसे कि विंड एनर्जी का मतलब क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, वही सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, वही वेव एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा। इस तरह की जो है हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वह है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग सर्वाधिक होता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी सभी का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि यह जो है क्या है, एक सोलर कुकर है। तो हम लोग आमतौर पे जो हम घर पे कुकर का उपयोग करते हैं वह इससे क्या होता है, काफी अलग दिखता है। जब आप देखेंगे घर पे कुकर में जब दाल भात बनाते हैं तो क्या होगा, दाल भात बनाने का तरीका अलग होता है। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि सौर से जो है सौर कुकर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें देखिए यह महिला जो है इसमें क्या कर रही है, खाना को रख देगी और इसको क्या करेगी, बक्से को बंद कर देगी। जिससे क्या होगा कि सूर्य से जो किरणें आएंगी वह क्या होगा, इस सूर्य से किरणें आएंगी और इसके बाद यह पूरा अंदर जो आप देख रहे हैं वह हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट से जैसे ये बंद होगा तो हीट से पूरा गर्म होगा और गर्म होके क्या बन जाएगा, खाना पक जाएगा। यही है क्या आपका सोलर कुकर। तो इसमें जो उपयोग होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। निम्न में से किस धातु को है ना, किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। ए जस्ता, बी सोना, सी प्लैटिनम या डी सिलिकॉन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी सिलिकॉन। सिलिकॉन से क्या बनाया जाता है, सोलर सेल बनाया जाता है। अब आप ही सोचिए कि प्लेटिनम और सोना इतना महंगा होता है, अगर उसी से सोलर सेल बनाया जाए तो कितना महंगा हो जाएगा। अगली बात है कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो जो सोलर सेल होता है वह क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को है ना, उससे ऊर्जा जो होती है उसको रूपांतरित किसमें कर देता है, तो कर देता है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। जो हम लोग घर में टीवी के रिमोट में, गाड़ी चलाने वाले है ना, नॉर्मल जो पेंसिल बैटरी के नाम से जानते हैं वह है ना, किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल है ना, डेनियल सेल, सौर सेल या कोई नहीं। तो उस सेल को जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ड्राई सेल या सूखा सेल। ड्राई सेल या सूखा सेल। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस राज्य में स्थित है। जो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में, ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। तो आपको याद रखना है कि जो नरौरा है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप बताइए कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी या डी लकड़ी।
अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको सीधी सी बात है कि भाई प्राकृतिक में पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। सबसे ज्यादा अगर एनर्जी पृथ्वी को मिल रही है ना, नेचुरल, तो वो किससे मिल रही है, सूर्य से। किससे मिल रही है, सूर्य से। अगला प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, यूरेनियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन या प्लूटोनियम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन अभी हम लोग देखे थे कि सोलर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर की ऊपरी भाग का जो कांच का ढक्कन रहता है वह यह किस काम आता है, यह देखने के कुकर के अंदर क्या रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप देखेंगे कि जो सौर विकिरण की जो ऊष्मा होती है वह उसके अंदर जाती है, उसकी हानि ना हो इसके लिए क्या बनाया जाता है, वह कांच के ढक्कन इसीलिए रहता है कि उसकी जो ऊष्मा हो उसकी हानि नहीं हो। अगला है पर्यावरण विषयक सरोकार, यानी पर्यावरण के बारे में आप अभी तक कितना जाने हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सीएनजी। सीएनजी एक पेट्रोलियम गैस है जिसका उपयोग केवल वाहनों में, है ना, वाहनों में किया जा रहा है, जबकि घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। बायोगैस तथा कोयला, इन ईंधनों का उपयोग हम लोग घर में क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मनन होता है, ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में, है ना, ये क्या है वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या होगा जब CO2 बढ़ता है, ये क्या है वायुमंडल का लेयर है, और मान लीजिए कि यह जो है ब्लू कलर का वायुमंडल का जब गैस बढ़ता है तो इससे जो है क्या हो जाएगा, वायुमंडल में जो तापमान है वह बढ़ जाता है। अगला है ईंधन है, सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या इनमें से सभी। तो सभी के सभी क्या है, ईंधन है। सभी के सभी क्या है, ईंधन है, यानी जो डी उत्तर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है, ए मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एथेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एलपीजी है उसकी जो है क्या है, मुख्य अवयव ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है कि कोई ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। हमारा क्या है, कोई भी ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत कब तक बना रह सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, ए महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सभी। तो दोस्तों आपको पता है यह सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात यह डी उत्तर सही हो जाएगा। जो डी उत्तर है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ए जैव मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, जैव मात्रा। क्या है, जैव मात्रा। अगला है कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस। तो क्या बोल रहा है हमसे, अनवीकरणीय यानी दोबारा हम उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, ए पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो कोयला जो है कैसा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, महासागरीय जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा।
तो ऐसा ऊर्जा जो क्या होगा, जिसको नया रूप नहीं मिल सकता है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद भविष्य में उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय अवयव, अनवीकरणीय स्रोत, ए जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, बी गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि अनवीकरणीय जो स्रोत है वह क्या हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक पे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सीरीज में कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आप उस टॉपिक के वीडियो पे जाके वो सारे टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ ही इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका क्या हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।